जोहार दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी अच्छे होंगे। और घर में बैठे बैठे जो है वो सहायक आचार्य का जो है इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लोग अपडेट ढूंढ रहे होंगे। कभी गूगल कर रहे होंगे, कभी यूट्यूब में सर्च कर रहे होंगे, लेकिन कुछ भी जो है जानकारी प्रॉपर तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा होगा। आज बहुत दिनों के बाद आपका भाई जो है वो लाइव आया हुआ है आप सबके बीच, और आप लोगों का कोशिश करूंगा जितने भी जवाब हैं, सवालों का जवाब जो है वो देने का कोशिश करूंगा। तो एक एक करके जो है वो मैं सारे सवालों को पढ़ूंगा और हर किसी का जो है वो जवाब देने का कोशिश करूंगा आप सबके बीच। पहला, हर किसी का जेटेड कैंडिडेट है या फिर सीटेड कैंडिडेट है या फिर अदर टेट है, हर किन्हीं का एक ही सवाल है। पहला सवाल है, क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, क्या एग्ज़ाम रद्द होगा? देखिए, इसका अगर सही सही जवाब अगर सुनना चाहते हो, अगर मैं किसी के भी पक्ष में बात ना करूं, ना तो जेटेड के पक्ष में बात करूं ना तो सीटेड के पक्ष में बात करूं, तो मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूं कि अभी ऐसा कोई भी कुछ भी अपडेट नहीं है। एग्ज़ाम रद्द होने के फेवर में 0.1% चांसेस है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। देखिए, अभी किसी भी प्रकार का ना तो कोर्ट में कुछ डिसीजन सुना गया है, ना तो स्टूडेंट्स के द्वारा जो है वो कुछ किया गया है, कुछ भी नहीं है। हाई कोर्ट में एक अपील जरूर किया गया है सीटेड कैंडिडेट के द्वारा कि उनके साथ जो है वो गलत हुआ है, और बदलाव जो है वो लगातार एग्ज़ाम में हुए हैं, लेकिन इसका अभी कोई भी कुछ नहीं है, क्योंकि सीटेड कैंडिडेट के द्वारा भी जो है वो इस चीज़ पे जोर नहीं दिया जा रहा है। तो एग्ज़ाम अभी रद्द नहीं हो रहा है। आप लोगों का दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे जो सवाल निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि हम जेटेड कैंडिडेट हैं, हमारा ज्वाइनिंग कब तक मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा 2025 में? सीधा सीधी क्लियर कर दी है। तो देखिए, आप लोगों को एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोगों का ज्वाइनिंग होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि सीटेड बंधु जो है वो भी आपको रोकना चाह रहे हैं। रोकना आपको कोई भी नहीं चाह रहा है। सीटेड भी जो है वो शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आपको जेटेड को रोकना नहीं चाहते हैं। दूसरा, आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण है इस जो ये जेटेड का मुद्दा है ना, ये इसके पे मैं जो है वो विस्तार से चर्चा करूंगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन अभी महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको थंबनेल में दिखा होगा कि यहाँ पे आपको ये लिखा होगा कि रिव्यू पिटीशन का क्या हुआ, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो पिटिशनर बेस्ड जो मामला जो है बहुत गर्म हो रहा है। कुछ लोग जो है कंटेंट बना रहे हैं, मैं देखा, तो आप लोगों का बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इस पे जो है वो एक बार टॉपिक पे जो है विस्तार से चर्चा कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी जो है वो सीटेड कैंडिडेट हैं और लगातार जो है वो हताश है, निराश हैं, क्योंकि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग जो है वो पिटिशनर बोल रहे हैं कि पिटिशनर बेस्ट फैसला लेना चाह रहे हैं, और हम लोग तो पिटिशनर बने नहीं सर। अब दूसरा बात ये भी है कि अगर हम पिटिशनर नहीं बने हैं तो क्या हम आगे पिटिशनर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? क्या पिटिशनर बेस्ट फैसला आ सकता है या नहीं आ सकता है? बहुत तरह का यहाँ पे जो डाउट है वो निकल कर सामने आ रहा है। लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। लड़के तो परेशान है ही, साथ में लड़कियों का भी इतना मैसेज आ रहा है, लगातार पूछ रहे हैं कि भाई बता दो मेरे को कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। देखिए, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। जो चीज़ें निकल कर सामने आता है मैं उन्हीं तथ्यों के अनुसार जो है वो आपको जो भी नॉलेज है ना उनको प्रोवाइड करने का काम करता हूँ। बाकी देखिए, मेरे भी पास जो है वो वक्त का थोड़ा सा कमी होता है, मैं आप लोगों को वक्त नहीं दे पाता हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए, आप लोगों को घबराना नहीं है, पिटिशनर बेस्ट फैसला है क्या है, क्योंकि देखिए जो पिटिशनर बेस्ट जो पिटिशनर बने हैं, सबसे पहले ये सुनिए कि जेटेड की क्या मंशा है। जेटेड की जो मंशा है वो सुनिए आप। जेटेड तो चाह ही रही थी कि उन लोगों का 2012 नियमावली के तहत जो है वो ज्वाइनिंग हो जाए, नहीं हो पाया, क्योंकि 2012 नियमावली में क्या है, डायरेक्ट जो है वो बहाली हो जाएगा, नंबर देख के कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करना है। क्योंकि 2016 में जो ज्वाइनिंग हुआ था उसमें भी यही था, टेट के आधार पर जो है वो ज्वाइनिंग मिला है बहुत किसी को 2016 से जितने भी पहले हैं। लेकिन अभी कुछ मामला जो है वो गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ इसलिए हो गया है क्योंकि उस वक्त जो है वो भारी संख्या में शिक्षकों की कमी थी झारखंड में।
लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि भारी संख्या में कमी है, कमी तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारी संख्या में कमी है। तो इसीलिए उन लोगों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो राहत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बोल दिया गया कि आप लोगों को जो है वो अभी 2012 नियमावली के तहत तो जो है वो ज्वाइनिंग नहीं मिलने जा रहा है। अब छात्र जो है वो हताश परेशान, उन लोग लगातार जो है वो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मेहनत कर रहे हैं, पैसा पे पैसा दे रहे हैं ये पिटिशनर बनने के लिए, जेटेट वाले। अब सफलता तो उनको 2012 नियमावली में अगर आप देखोगे ना तो 4 से 5 हज़ार जो है वो पिटिशनर बने हुए थे कैंडिडेट। बहुत सारे पिटिशनर नहीं भी बने हुए थे, लेकिन वहाँ पे जो है वो कुछ भी पिटिशनर बेस्ड फैसला नहीं आया। जो उनके अध्यक्ष हैं परिमल जी, उनके द्वारा जो है वो ये कोशिश तो ये किया जा रहा था कि पिटिशनर बेस्ड फैसला आ जाए। क्योंकि देखिए, क्योंकि एक जो पिटिशनर होता है वो बहुत मेहनत किया हुआ रहता है। आप इस चीज़ को लीक कर रहे हैं, मेहनत आप बोलोगे। बहुत किसी का ये भी कमेंट था, सर मैंने जो है अलग अलग जगह पे जाके एग्ज़ाम दिया, बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ा, मेहनत किया, हम भी सीटेट है, मेरा भी राइट है। आपका राइट कुछ छीन नहीं रहा है। वो जो अभी सीटेट कैंडिडेट जो पिटिशनर बने हुए हैं या फिर जो कोर्ट में कचहरी में लड़ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपका जो है हक छीन लिए हैं। आप अगर उनके साथ नहीं लड़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप जो है वो स्वतंत्र हैं, आप कोर्ट खुद से भी जा सकते हैं। वो लोग तो मना नहीं किए हैं कि आप नहीं जाइए, नहीं लड़िए। लेकिन आपको ये लगा कि नहीं, ये जो लड़ाई है वो लड़ने से अब फायदा नहीं है, क्योंकि अब जो है वो जेटेट जीत चुके हैं, तो आपने छोड़ दिया। आपने किसी भी प्रकार का मदद भी नहीं किया, पैसा भी नहीं दिया कुल मिला के। तो आपको किसी को भी गाली देने का या फिर कुछ बोलने का राइट नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप स्वतंत्र हो, आपको तो अभी भी कोई रोका नहीं है कि आप कोर्ट नहीं जाओ या फिर ऐसे कुछ करो, कुछ भी नहीं। तो आपने देखा कि 2012 नियमावली में जो है वो निरस्त कर दिया गया। तो निरस्त कर देने के बाद जो है वो पिटिशनर जो फैसला था वो भी ख़त्म हो गया। अब जब ख़त्म हो गया तो फैसला क्या आएगा? कुछ नहीं आया, पैसा उन लोगों का वेस्ट हो गया। तो पिटिशनर बेस्ट जो पिटिशनर बनना होता है वो एक प्रकार का जुआ है, सीधी सी बात बोले तो। ये जो जुआ है वो आपको प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस भी करवा सकता है। लॉस करवा सकता है कि पिटिशनर बेस्ट फैसला नहीं आया तो कुछ लॉस हो गया आपका तो लॉस ही हो गया ना जी। और जो पिटिशनर नहीं बने हुए हैं वो लोग तो मन मन में ही खुश हो जाते हैं कि चलो हम लोग तो मेहनत भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, सोए हुए थे और हम लोग को जो है वो अब नौकरी मिलने का कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया है पिटिशनर क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं ना तो सीटेट के फेवर में हूँ ना तो जेटेट के फेवर में हूँ। दूसरी बात, 2012 नियमावली के तहत नहीं मिल पाया उन लोगों को ज्वाइनिंग, तो लोग सोचे कि क्यों ना सिर्फ जेटेट को मिले, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जेटेट के पक्ष में भी फैसला दी। अब क्या है कि जनसंख्या उतना ही है, मतलब उससे कम बोल सकते हो, ज़्यादा नहीं बोल सकते हो। क्योंकि अभी कुछ डिटेल सामने निकल कर आ रहा था, उसमें ये पता चल रहा है कि जेटेट कैंडिडेट जो है वो 7 से 8 हज़ार, आप सही सुन रहे हो, 7 से 8 हज़ार ही पास कर पा रहे हैं। और उसके बाद जो है वो जो भी सीटें हैं वो वैकेंट रह जा रहे हैं, पारा टीचर पास नहीं कर पा रहे हैं। सारे पारा टीचर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप नेगेटिव, आप पारा टीचर हो और सुन रहे हो तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन पारा टीचर पास नहीं हो पा रहे हैं। उनका भी जो है वो सीट वैकेंट रहने वाला है, इधर जेटेट का भी सीट वैकेंट रहने वाली है। सरकार या फिर आयोग जो है वो इस चीज़ पे परेशान है कि इतने दिनों के बाद में इतने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, टीचर नहीं मिल पा रहा है, सीटेट जो है वो बाहर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैया योजना जो है यहाँ पे चल रहा है। तो क्या लॉजिक है क्या नहीं है इसके बारे में मैं और आप जो है वो कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई वकील नहीं है, वो सरकार ही जाने। लेकिन आप इस चीज़ को मान कर चलो कि जून जुलाई तक जो है वो रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। क्योंकि आपने देखा कल का डेट में आपने देखा कि एक जो है वो फॉर्म रिलीज़ हुआ, ये 2025 का पहला फॉर्म बोल सकते हैं। फॉर्म क्या ही बोलूँ, हर एक पोस्ट में 1 सीट है, 2 सीट है। तैयारी करने वाला भी क्या करे, वो इस चीज़ पे परेशान है कि महाराज
तैयारी करूं कि छोड़ दूं, मेरा होगा या नहीं होगा। अब ये सोचने वाली बात है, मैं भी क्या ही बोलूं इस पर। किसी पे भी जो फालतू का टिप्पणी है वो करना सही नहीं है। दूसरा आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर क्या पिटिशनर बेस्ट फैसला आएगा। देखिए, इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बोलूँगा और आप लोग भावी शिक्षक हैं, आप लोग खुद इस चीज़ को समझ जाइएगा। सोनी कुमारी का केस आपको याद होगा, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, हाई स्कूल का केस है। उनमें डिसीजन ये आया कि कुछ लोग जो हैं, हमको लग रहा है एग्जैक्ट मेरे को डेटा याद नहीं आ रहा है, 1000 या 2000 ऐसे ही कुछ थे, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। तो उसमें जब कोर्ट गए तो कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि सबसे पहले जो है वो इन लोगों को जो है वो आश्वस्त कीजिए। अगर पोस्ट नहीं है, सरकार को ये डिसीजन दिया गया कि अगर पोस्ट नहीं है तो आप पोस्ट को क्रिएट कीजिए। पोस्ट को क्रिएट करके सबसे पहले इन लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए, क्योंकि गर्मी में जब, तो इसके बाद जो है जो तेज स्टूडेंट जो ज़्यादा नंबर लाए थे वो लोग भी कोर्ट कीजिए कि सर मेरा जो है वो ज़्यादा नंबर था। या फिर सरकार के द्वारा ये बात रखा गया कि सर इससे ज़्यादा जो नंबर कैंडिडेट हैं वो लोग तो रुके हुए हैं, तो उनको ज्वाइनिंग दे पहले कि इसको दे दे ज्वाइनिंग। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ बोला गया कि सबसे पहले इन लोग को आश्वस्त कीजिए आप, क्योंकि जब उन लोग एसी और कूलर का हवा खा रहे थे तो ये लोग जो है वो कोर्ट कचहरी में धक्का खा रहे थे। भारी गर्मी में जो है वो इन लोग जो है वो कोर्ट में चक्कर लगा रहे थे। तो सबसे पहले इन लोग को आश्वस्त कीजिए आप और इन लोग को ज्वाइन दीजिए 1 महीने के अंदर। और आपने देखा कि 1 महीने के अंदर जो है वो सबका ज्वाइनिंग हो गया। वैसे कैंडिडेट का भी ज्वाइनिंग हो गया जिनका नंबर बहुत कम था, बहुत कम, जिनका ज्वाइनिंग होना ही इम्पॉसिबल था, वैसे का कैंडिडेट का भी जो है ज्वाइनिंग हो गया। और वैसे कैंडिडेट का आज भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है जो लोग ज़्यादा नंबर लाए थे। बाकी कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि जो वैकेंट सीट है उसको भर दिया जाए, और अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो वैकेंट सीट पे ही चल रहा है। लेकिन सबसे पहले पिटिशनर को लिया गया, पहला तो मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा, अभी तत्काल का अगर बात करें तो एसएससी सीजीएल, आप एक बार जो है वो यूट्यूब में सर्च कीजिए या फिर कहीं भी सर्च कीजिए, आपको पता होगा कि अभी एक मामला निकल कर सामने आ रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया कि आप पिटिशनर हैं तो आपको जो है वो मेंस का एग्जाम लिखने का राइट है, और वो लोग को जो है मौका भी मिला। तीसरा पॉइंट हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि सहायक आचार्य का जो झारखंड में एग्जाम हुआ था उसमें आपको ये पता होगा कि बीएड जो है उनको 1 to 5 से सीधा बाहर कर दिया गया है। लेकिन हाईकोर्ट में केस किया गया और हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो डिसीजन दिया गया कि 3000 जो पिटिशनर हैं उनको जो है 1 to 5 का उनका एग्ज़ाम लिया जाए। बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल जो है वो एग्ज़ाम लीजिए पिटिशनर का, क्योंकि ये लोग जो है वो कोर्ट का धक्का खा रहे थे और कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे। इन लोग के साथ जो है वो सबसे गलत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि कोर्ट को ये लगता है कि जो कोर्ट में खड़े हैं इनके साथ जो है सबसे ज़्यादा गलत हुआ है। तो कोर्ट जो है वो सबसे पहले तो ये देखना चाहती है कि फैसला जो है वो पिटिशनर बेस्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं बचता है, अगर रिजल्ट आ गया हुआ होता है, तो फिर वैसे कंडीशन में जो है वो पिटिशनर बेस्ट फैसला आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि सीट खत्म हो गया हुआ रहता है, सारे लोगों को लेना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो इसीलिए जो है वो पिटिशनर बेस्ट फैसला कोर्ट सुना देती है कि अगर आपके पास इतना सीट नहीं बचा हुआ है तो आप जो जितना सीट है वो क्रिएट कर दीजिए, लेकिन इन लोग को ले लीजिए, इन लोग के साथ गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, मैंने दोनों तरफ से बात किया कि पक्ष में नहीं आता है तो जेटेट के बारे में बताया, पक्ष में आता है तो मैंने सोनी कुमारी का हाई स्कूल का केस बताया और ये एसएससी सीजीएल का केस बताया, बीएड का केस बताया, सहायक आचार्य का एग्जाम का, बहुत सारे केस हैं। तो आपको घबराना नहीं है। उम्मीद ये है कि ज़्यादा उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि पिटिशनर बेस्ट फैसला नहीं आएगा, लेकिन अगर डर तो बना हुआ रहता ही है कि 2-3% की अगर पिटिशनर बेस्ट फैसला आ गया तो आ गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं, ना तो वो सीटेड कैंडिडेट जो
कोर्ट गए हुए हैं वो लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो आप उनका साथ नहीं दे रहे थे, और जो साथ नहीं दे रहे थे तो आपको ये उस वक्त ही सोचना था, क्योंकि पिटिशनर बेस्ट फैसला के लिए ही जो है वो एक बहुत लगातार मुहिम चलाया गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लिया गया ताकि किसी को भी परेशानी नहीं हो सके। ऐसा नहीं है, मैं सीटेट कैंडिडेट से भी जो है वो लगातार बात किया, उनके द्वारा जो है यही बताया गया कि हम लोगों के द्वारा जो है किसी भी प्रकार का गलती नहीं किया गया। जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे लगातार जो है वो जिन्होंने भी पैसा देना चाहा, और आपको मैं ये बता देता हूँ कि गरीब से गरीब लोगों ने भी जो है यहाँ पे पैसे जो जोड़ कर जो है वो पैसा यहाँ दिया हुआ है, तो उनका हक नहीं जाना चाहिए। और जेटेड कैंडिडेट भी यही चाहते हैं कि जितना कम से कम जो है वो यहाँ पे भीड़ हो, और उनकी भी मंशा है कि अगर पिटिशनर बेस्ड फैसला दे भी देती है तो 1000, 1500, 2000 जो है वो कैंडिडेट यहाँ पे ऐड होंगे, तो उनसे जो है वो जेटेड को किसी भी प्रकार से इफेक्ट बहुत कम पड़ेगा, और लगभग जो जेटेड कैंडिडेट है उनका जो है सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा। तो इसमें क्या है कि दोनों का बेनिफिट देखने को सामने को मिल रहा है, लेकिन अब ये देखना है कि फैसला जो है वो पिटिशनर बेस्ड आती है या फिर नॉर्मल फैसला आती है, या फिर सीटेट यहाँ पे शामिल होती है या नहीं शामिल होती है। अगर सीटेट शामिल नहीं होती है तो वैसे केस में पिटिशनर बेस्ड फैसला का कोई मतलब नहीं रह जाता है, और अगर शामिल होती है और पिटिशनर बेस्ड फैसला आता है तो फिर मतलब रहता है, और अगर पिटिशनर बेस्ड फैसला नहीं आता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको कंक्लूजन मिलेगा। मैं लास्ट में जाते जाते आप लोगों से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी किसी भी प्रकार का रिव्यू का कोई भी अपडेट नहीं निकल कर सामने आ रहा है। रिव्यू का जैसे ही ये आएगा अपडेट तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरा पॉइंट आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो जेटेड कैंडिडेट हैं उनके द्वारा जो है वो एक केस किया गया है, ठीक है, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर पाया था आप लोगों को। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस दायर किया गया है उनका ये है कि बहुत जल्द जो है वो सरकार से ये पूछा जाए कि आखिर रिज़ल्ट क्यों इतना लेट किया जा रहा है, क्या दिक्कत है, जल्दी से जल्दी जो है वो रिज़ल्ट आ जाए, तो उसके लिए एक केस किया गया है। बाकी देखिए सुनवाई कब तक होता है, सरकार जो है वो जैसे एक्सेप्ट होगा, जैसे सरकार को वहाँ पे टाइमिंग मिलेगा, कोई भी अपडेट आएगा तो आपको चैनल के माध्यम से मैं हमेशा से अवगत कराते आया हूँ और कराऊँगा। बाकी आप लोग जो है वो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो साथ है वो लगातार बना हुआ रहेगा। आप लोगों को पता होगा मैं इससे पहले जो है वो झारखंड गुरुजी चैनल में जो है ऑलरेडी आप लोगों से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और कुछ वजह हो जाने के कारण जो है मैंने झारखंड डिस्कवरी चैनल को क्रिएट किया है, आप लोगों को से जो है निरंतर जो है वार्ता हो इसके लिए। बाकी जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बाकी आप लोगों को मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि देखिए आप लोग पॉजिटिव रहिए, ठीक है। जो पिटिशनर नहीं बने हुए हैं आप लोग ये सोचिए कि पिटिशनर बेस्ड फैसला नहीं आएगा, और अगर आप पिटिशनर बने हुए हैं तो भी आप जो है वो एकदम आराम से रहिए कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है। जो नहीं बने हुए हैं उनको हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, क्योंकि मैं कोई वकील नहीं हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस आप ही में से कोई एक हूँ जो आपको अपनी जो भी बातें हैं वो बताया। क्योंकि मैं जो है वो सीटेट से भी जुड़ा हुआ हूँ और जेटेड से भी मेरी जो है वार्ता हुई होती है, क्योंकि आप लोगों को मैं किसी भी प्रकार का जो है वो डाउट में नहीं रखना चाहता हूँ, इसीलिए जो भी चीज़ें था मैं क्लियर कर दिया कि देखिए दोनों तरफ से जो है वो मतलब चीज़ें होता है। आपको एक केस के बारे में बता देना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, ठीक है, कौन से स्टेट का एक केस है, ठीक है, तो इसको आप लेट मान सकते हो कुछ भी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि सरकार के द्वारा जो है वो टीचर की ज्वाइनिंग यहाँ पे करवा दी गई थी, और सरकार से जब पूछा गया तो उसके पास सीट तो वैकेंट थी, लेकिन सरकार के द्वारा ये बोला गया कि अब मेरे पास सीट खाली नहीं है। तो उस केस में ये बोला गया कि आप सीट को क्रिएट करो और ये जितने भी पिटिशनर हैं उनको ले लो। तो आप देखिए घबराइए नहीं, ठीक है, जेटेड कैंडिडेट हैं, आपका भी ज्वाइनिंग होगा लगातार जो है संघ के द्वारा
कथित प्रयास किया जा रहा है, अलग अलग जगह पे मीटिंग किया जा रहा है। पारा टीचर है, आपको भी जो है आप लोग भी रिव्यू में गए हुए हैं, सरकार भी आपके साथ जो है वो जाने के लिए रेडी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे झारखंड कैंडिडेट हो, झारखंड की तैयारी करते हो आप जो है जुड़िए, मुहिम में जुड़िए, एग्ज़ाम कैलेंडर को जारी करवाने का कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए आपका जो है सरकार का कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ सिर्फ दिक्कत आपका है। आपका भविष्य बर्बाद होगा, सरकार का क्या होगा। वो तो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, अपना पेंशन ले रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, क्या ही दिक्कत है उसको। आपका उम्र गुजर रहा है, हम लोगों का उम्र गुजर रहा है। तो आवाज़ उठाइए इस चीज़ पे, मैदान में आइए, हक के लिए जो है वो आगे आइए, डरिए नहीं। क्योंकि आप जब डरते हैं उसके बाद फिर इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि सर पिटिशनर बेस्ट फैसला आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि हर एक चीज़ में आप एक्टिव रहिए। किसी भी चीज़ में जो है वो पढ़ाई में एक्टिव के साथ जो है वो हर चीज़ में एक्टिव रहिए, तभी जो है आपको न्याय मिल सकता है। क्योंकि झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम बिना लड़ाई का नहीं मिला है भाई, नहीं मिला है। ना आज मिला है, ना कल मिला है, और फ्यूचर में मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसा स्थिति है क्या ही बोल। बाकी यहीं पे जो है मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाकी आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये रिक्वेस्ट है आपके भाई का, और बेल आइकन को दबा लो ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ आप तक जो है वो अपडेट ज़रूर से ज़रूर सबसे पहले पहुँचे। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी को मेरा जोहार।